Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you second chapter of your Gulmohar reader which is Wild Duck. इस चैप्टर के राइटर जो हैं उनका नाम है रोमेश गुणशेखरा। ये श्रीलंकन है। ओके, इनका जन्म जो है श्रीलंका में हुआ था। जैसा कि आप शुरुआत में देखिएगा, चैप्टर के शुरू में ही आपको ऑथर के बारे में दिया हुआ है। रोमेश गुणशेखरा वॉज बोर्न इन श्रीलंका एंड लिव्स इन ब्रिटेन। श्रीलंका में जन्म हुआ और रहते कहाँ हैं? वो ब्रिटेन में रहते हैं। हैविंग स्पेंट हिज अर्ली ईयर्स इन श्रीलंका, ही एक्सप्लोर्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिज नेटिव लैंड इन हिज राइटिंग्स। उन्होंने जो लिखा, उनके जो राइटिंग्स थे, उनकी जो स्टोरीज सब जो थी, उससे हमें क्या पता चलता है कि वो जो शुरुआती दौर में जो श्रीलंका में रहे, उसमें उन्होंने श्रीलंका के बारे में बहुत सारी बातें खोजबीन की, पता की और उनको उन्होंने लिखा। और उनके फिक्शंस है, हिज फिक्शंस हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। और उनके जो उपन्यास, फिक्शन मतलब उपन्यास, ठीक है, तो ये जो है बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए। क्यों ट्रांसलेट किए गए? ज़रूर वो लैंग्वेज, वो जो फिक्शन थे वो कैसे रहे होंगे? बहुत ही अच्छे रहे होंगे, इसलिए उनको क्या किया गया, अदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया ताकि दूसरे लोग भी इसे पढ़ सकें। अब हम लोग स्टोरीज शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो है पापा और बेटे, दो लोगों के बीच में चल रही है। दो लोगों के बीच के कन्वर्सेशन को ये दिखा रहा है, ठीक है। पहला आपका ये पैरा है, They will come from over there. The man pointed at a red volcanic hill. एक आदमी है, वो एक रेड वॉल्केनिक हिल मतलब आपका होता है जो ज्वालामुखी पर्वत होता है, उसकी ओर इशारा करते हुए वो बताते हैं कि वे लोग वहाँ से आएंगे, उसके ऊपर से आएंगे। He and the boy both had guns resting across their knees. They sat facing each other in a small motionless boat with the oars tucked in. वो आदमी और उसका बेटा दोनों के पास क्या है? गन है। और उनके गन्स कहाँ रखे हुए हैं? उनके घुटने के पास है, ठीक है। और दोनों एक मोशनलेस बोट में, मतलब एक नाव में बैठे हुए जो कि चल नहीं रही है, वो स्थिर है, ठीक है। उसमें एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं और उसका जो पतवार है, जो चप्पू है, वो उसमें लगा हुआ है, लेकिन वो बोट अभी चल नहीं रही है। आर यू रेडी? ही आस्क्ड हिज सन। यस। फादर जो है अपने बेटे से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? तो बेटा इस पर बोलता है हाँ। दे कम इन क्लाउड्स, ह्यूज क्लाउड्स मूविंग वेरी फास्ट। ही मूव्ड हिज आर्म इन अ वाइड स्वीप, रॉकिंग द बोट। ही हैव टू बी क्विक, शूट फास्ट। यहाँ पर फादर बोल रहे हैं कि वे जो हैं क्या में आएंगे? क्लाउड्स में आएंगे। क्लाउड्स मतलब यहाँ पर क्या कहने का मतलब क्या हो गया? झुंड। क्लाउड्स यहाँ पे झुंड वर्ड को आपको शो कर रहा है कि क्लाउड्स का मतलब क्या? झुंड। वे जो है झुंड में आएंगे, बहुत बड़े झुंड में आएंगे, बहुत तेज़ी से आएंगे। ये बात बताते हुए उसके फादर जो, मतलब उसको जिस तरह से उसको बता रहे, जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि वो काफ़ी बड़े झुंड में आएंगे इस प्रकार से, तो वो बोट क्या होने लगता है? रॉक करने लगता है, तो हिलने लगता है, ठीक है। और फादर उसको बोलते हैं तुम्हें क्या होना होगा? उस समय जल्दी करनी होगी, तुम्हें तेज़ी से शूट करना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये लोग हंटिंग के लिए गए हैं, शिकार पर गए हैं। द बॉय रैन हिज फिंगर डाउन द कोल्ड ब्लू बैरल ऑफ हिज गन। मिनट बाय मिनट द लाइट चेंज ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द वाटर। ऑरेंज, रेड, मॉब सिप्ड फ्रॉम द स्काई। इट वॉज लेट आफ्टरनून, अ लेक इन अ विल्डरनेस। ये सब बात सुनकर जो लड़का है वो क्या कर रहा है? अपने गन का जो ये है बैरल है, तो क्या कहते हैं? घोड़ा, जिसको हम दबा के क्या करते हैं? शूट करते हैं, गोली चलाते हैं, ठीक है ना। वो क्या है? बिल्कुल ठंडा है, वो ब्लू कलर का है, उसको वो टच करता है, देखता है, समझता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? तुरंत पर क्या हो रहा है? पानी का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, कभी ऑरेंज हो जा रहा है, कभी रेड हो जा रहा है। मॉब का मीन्स आपका यहाँ पर दिया हुआ है अ लाइट पर्पल कलर, हल्का बैगनी रंग जो होता है, ठीक है, वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है। आसमान का जो रंग है
आसमान का रंग ही जो है आपका ऑरेंज, रेड, लाइट पर्पल हो रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन जो है पानी पर पड़ रहा है। इसके कारण वो जो वाटर जो है वहाँ पर का चेंज हो रहा है। तो टाइम क्या है? लेट आफ्टरनून, यानी सूरज के डूबने का समय है। तो उस समय क्या होता है, सूरज की रोशनी की वजह से आसमान का रंग जो है वो चेंज होता रहता है, कभी ऑरेंज, कभी रेड, कभी ब्लू, इस तरह से हमें दिखता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, लेक इन अ विल्डरनेस, विल्डरनेस मतलब क्या होता है, आपका जंगली होता है। तो कैसा लग रहा है वहाँ पर का बिल्कुल टाइम, समय कैसा लग रहा है कि लेक जो है वो, झील जो है वो उस मतलब जो आपको बिल्कुल जंगली जैसा महसूस हो रहा है। इस ये कहने का सेंस है कि वो एक समान नहीं दिख रहा है, उसका जो कलर चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विल्डरनेस वर्ड को यूज़ किया जा रहा है। यू लोडेड? यस। फादर पूछते हैं क्या तुमने गन को लोड कर लिया है, यानी उसमें गोलियां भर ली है? तो सन कहता है हाँ। रिमेंबर, एम वेल अहेड, यू हैव टू इमेजिन द फ्लाइट पाथ, टू बी डेड ऑन इज़ नॉट ईजी बट यू हैव टू मैनेज विथ जस्ट वन शॉट। तो उसके फादर बोलते हैं तुम्हें याद है ना कि तुम्हें एम लगाना है, अच्छे से एम लगाना है। तो एम लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पर क्या है, वाइल्ड डक की बात हो रही है, चिड़ियों की बात हो रही है। वो चिड़ियाँ जब क्लाउड्स में आएंगे, झुंड में आएंगे, तो उनका जो पाथ है, जो फ्लाइट पाथ है, मतलब जिस तरफ से वो उड़ते हुए आ रहे हैं, उस पाथ को मुझे इमेजिन करना पड़ेगा। चिड़िया यहाँ पर उड़ते हुए आ रही है, हम यहाँ पर से यदि देख रहे हैं, यहाँ पर से उसको हम शूट करेंगे, तो जब तक मेरी गोली यहाँ पर जाएगी तब तक चिड़िया आगे बढ़ जाएगी, तो मेरी गोली तो उसको लगेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, उसके पाथ को इमेजिन करना है, यानी हमको गोली उस हिसाब से चलाना है कि चिड़िया को हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन गोली हम कहाँ चलाएंगे, यहाँ चलाएंगे। जब मेरी गोली जब तक यहाँ पहुँचेगी तब तक चिड़िया भी यहाँ पहुँच चुकी होगी और गोली उसको लग जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ उसके फादर जो है उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें एक शॉट में इस चीज़ को मैनेज करना है। आई नो, सन कहता है मैं जानता हूँ। सडनली द बॉय लुक्ड अप, इज दैट देम? A ribbon of black dots billowed out of the horizon. The boy was spellbound. Breath whistled out of his small round mouth. Watching birds was his passion. ठीक है, यहाँ पर देखिए अब बताया जा रहा है कि एकाएक वो जो लड़का है ऊपर की ओर देखता है और पूछता है ये वही लोग हैं। ठीक है, A ribbon of black dots बिलोड आउट ऑफ हराइजन, एक मतलब हराइजन मतलब क्या होता है, जहाँ पर धरती और आसमान दोनों मिलता हुआ नज़र आता है, वो आपको क्या कहलाता है, हराइजन कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या देख रहा है, बहुत दूरी से, यानी उस जगह से एक आपको एक रिबन, ठीक है, ब्लैक डॉट का एक रिबन जो है क्या हो रहा है, वो ऊपर बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है, उस तरह से दिख रहा है, यानी काला 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 दिख रहा है। जब हम किसी चीज़ को दूर देखते हैं तो हमको क्या किस कलर में वो नज़र आता है, ब्लैक कलर में नज़र आता है। तो उसी तरह से उसको क्या ब्लैक कलर का वो डॉट 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 वैसा रिबन दिख रहा है। तो बच्चा है ना वो सीन को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है, गहरी सांस लेता है, छोटे मुँह से गहरा सांस लेता है और छोड़ता है। ठीक है, चिड़ियों को देखना उसका पैशन है, उसका शौक है। ठीक है, किसको नहीं अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। देयर मस्ट बी मिलियंस, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा ये जरूर मिलियंस में होंगे। मिलियंस मतलब क्या हो गया, 10 लाख होता है ना, 1 मिलियन लाखों में होंगे। हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाय टील, टील किसको कहा जाता है, वाइल्ड डक को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पूरा आधा आसमान क्या लग रहा था कि जंगली ये बत्तखों से, वाइल्ड डक से भर गया है। ह्यूज क्लाउड्स ऑफ देम बैंक्ड वन वे देन अनदर, चेंजिंग द शेप ऑफ द स्काई एंड ब्लॉटिंग द लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये जो चिड़ियों का जो ये झुंड है वो क्या हो रहा है कि उड़ता हुआ चला आ रहा है, कभी अब वो अपने डायरेक्शन को चेंज करें, या बैंक का यही मतलब दिया हुआ है, फ्लू विथ वन विंग हायर देन द अदर व्हेन टर्निंग, जब वो टर्न लेता है। ठीक है ना, चिड़िया जब टर्न लेती है तो एक उसका पंख क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है ना, दूसरा नीचे की ओर ऑटोमेटिक हो जाता है, उसको टर्निंग लेते समय उस प्रकार से करना पड़ता है। तो उससे क्या हो रहा है कि आसमान का शेप जो है ना अलग अलग नज़र आ रहा है, और सूरज की रोशनी को वो लोग क्या कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी बड़ी संख्या में है।
द स्काई डिपेंडेड, द वाटर टर्न ब्लैक, स्मॉल ग्रुप्स ब्रोक अवे, डाइविंग देन राइजिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन। तो आसमान क्या हो जा रहा है, उसके कारण से एकदम गहरा हो जा रहा है। उतनी बड़ी संख्या में ये वाइल्ड डक है जिससे आसमान जो है ढक जा रहा है, तो आसमान का रंग गहरा हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ रहा है नीचे लेक में, तो वो भी आपको क्या हो जा रहा है, गहरा हो जा रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, वो जो झुंड है, वो जो क्लाउड्स है, वो अलग अलग ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप में वो क्या हो रहा है, अब बट रहा है। कभी वो डाइव कर रहा है, डाइव मतलब क्या होता है, गोता लगाना। ठीक है, जरूरी नहीं है गोता हम जाके पानी में ही लगाएं, चिड़िया पानी में लगाते, आसमान में भी वो डाइव करती है, नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर यही बताया जा रहा है, स्मॉल ग्रुप्स ब्रोक अवे, डाइविंग देन राइजिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कभी वो डाइव कर रही है, कभी वो राइज कर रही है, यानी ऊपर की ओर जा रही है। विल दे ऑल लैंड हियर ऑन द लेक, बच्चा पूछता है कि ये सब कोई यहाँ पर क्या लैंड करेंगे इस लेक में। दे लुक टू हाई, आई थिंक दे आर एमिंग फॉर समवेयर एल्स। फादर ऊपर की ओर देखते हैं, वे दोनों ऊपर की ओर देखते हैं और वो फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये कहीं और एम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका कहीं और निशाना यहाँ पर नहीं उतरेंगे। हु डिसाइडेड्स, सन पूछता है कौन डिसाइड करता है इस बात को कि कहाँ पर उतरना है, क्योंकि बहुत बड़ी झुंड में है, तो उनमें से आखिर कौन डिसाइड करेगा ये बात कि उनको कहाँ उतरना है, किधर क्या करना है, मतलब कब किस समय क्या डिसीजन लेना है। उनमें भी कोई लीडर होता होगा। तो फादर ने कह दिया दे नो, वे जानते हैं। देन दे वेयर ओवरहेड, द स्काई फिल्ड विथ मासेस ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइट, अ फ्लरी ऑफ बर्ड कॉल्स, फादर एंड सन लुक्ड एट ईच अदर। अब वो जो वाइल्ड डक है वो क्या हुआ, उड़ते उड़ते इन लोगों के सिर के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, स्काई जो है, आसमान जो है वो चिड़ियों मतलब उड़ती हुई चिड़ियों से भर गया है। चारों तरफ उनकी आवाज़ एकदम सुनाई दे रही है हर तरफ। ठीक है, उस समय फादर और सन क्या है, एक दूसरे को देखने लगते हैं वो नज़ारा देखकर। हियर गोज का आपका मीनिंग दिया हुआ है, एन एक्सप्रेशन टू शो दैट यू आर अबाउट टू स्टार्ट डूइंग समथिंग एक्साइटिंग और चैलेंजिंग। ठीक है, हियर गोज, द मैन अनडिड हिज सेफ्टी कैच एंड स्टार्टेड फायरिंग। तो फादर जो है क्यों आया है वहाँ पे, वो हंटिंग के लिए आया है। दोनों पिता और बेटे हंटिंग यानी शिकार के लिए आए हैं। तो पिता के चेहरे पर अब एक्सप्रेशन आ रहा है कि अब हमें क्या करना है, रेडी हो जाना है, तैयार हो जाना है शिकार करने के लिए। तो पिता जो है अपने बंदूक का वो क्या कहता है, सेफ्टी कैच खोलता है। सेफ्टी कैच क्या होता है, जब तक आप उसको खोलिएगा नहीं बंदूक का तब तक आप उसको फायर नहीं कर सकते हैं। तो वो उसको खोलता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है। थ्रोइंग बकशॉट एट द स्काई, एकदम लगातार वो फायरिंग करता जाता है। द एक्सप्लोजन शुक द बोट, लगातार जो फायरिंग कर रहा है उसकी आवाज़ से क्या होता है, बोट जो है वो आपको हिलने लगता है। द लेक रिपल्ड, अब बोट हिलेगा तो क्या होगा, पानी जो है आपको वहाँ पर क्या बनने लगेगा, आपको पानी का ये वर्लपूल बनने लगता है, वो घूमने लगता है पानी चारों। और इस तरह से जब बोट होगा तो पानी में भी क्या होगा, आपका लहर उत्पन्न होगा ना, तो वही चीज़ होने लगता है। ही पम्प्ड द गन एम्प्टी, टू हाई दे आर फ्लाइंग मच टू हाई। तो वो इतना शॉट करता है, इतना मतलब सारी गोलियां ही वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो उसका जो गन है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है, और एक भी चिड़िया उसका निशाना नहीं लगता है, एक भी चिड़िया नहीं मरती है। वो कहता है बहुत ऊंचे हैं वे लोग, बहुत ऊंचे हैं। His son slowly raised his rifle. He had a more patience and steady hand. He picked a single speck out of the mass in the sky, the leader of a formation flying towards them. He aimed and fired. The speck plummeted. अब फादर का तो गोली सारा खत्म हो गया। ठीक है, अब सन जो है, बेटा जो है, वो क्या करता है, धीरे से अपना राइफल उठाता है। ठीक है, वो बहुत पेशेंसली काम कर रहा है। उसने क्या किया, एम लगाया। कहाँ एम लगाया, जो उसका लीडर था। यानी जब चिड़िया उड़ती है तो आप नोटिस कीजिएगा, एक चिड़िया हमेशा जब क्लाउड्स में उड़ती है तो एक चिड़िया आगे रहती है, तो वो कौन होता है, उसका लीडर होता है। तो उसी पर उसने क्या किया, निशाना लगाया। ठीक है, और इतनी अच्छे से निशाना लगाया कि एक बार उसने फायर किया और जाके गोली उसे लग गई। यू गॉट द लीडर, द मैन चीयर्ड, अनदर बर्ड्स
स्विफ्टली टुक इट्स प्लेस, दे वेयर ऑल लीडर्स बाय इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो उसके पिता बहुत खुश होते हैं और एकदम चीयर करते हुए एकदम खुशी से बोलते हैं कि तुमने लीडर को मार गिराया। ठीक है, और जैसे ही वो गिरता है, वो चिड़िया गिरती है, तो दूसरा जो उसमें से एक बर्ड ऑटोमेटिक आके उस लीडर का प्लेस ले लेता है, यानी वो लीडर बन जाता है। तो ये चीज़ उसमें क्या होता है, उनके बिहेव में होता है। वहाँ पर किसी को ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं है या डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन लीडर बनेगा। जैसे एक लीडर ख़त्म हो गया या किसी कारण से मर गया, कुछ भी हो गया, तो दूसरा ऑटोमेटिक उसका प्लेस ले लेता है। I want to find it. The boy put down his rifle and took the paddle. Did you see where? तो उसका बच्चा कहता है मुझे उसे ढूंढना है, उसे देखना है। बच्चा अपना राइफल रखता है और वो अपना पतवार उठाता है, उसको चलाना शुरू करता है और कहता है आपने देखा है कि वह कहाँ है, कहाँ गिरा। It fell just behind the bulrushes. Go round that way. bulrushes का आपको यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, प्लांट्स विथ टॉल स्टेम्स दैट ग्रीव नियर रिवर्स एंड लेक्स। ऐसा प्लांट जो कि आपको नदी या झीलों के आसपास होता है, ग्रो करता है, जिसका स्टेम क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, तो फादर बताता है कि झाड़ियों के पीछे गिरा है, बोट को उधर ले जाने के लिए कहता है। द बॉय मूव द बोट अगेन, द टाइड ऑफ टील स्टिल व्हीलिंग ओवरहेड। तो बच्चा जो है उस बोट को उस ओर ले जाता है। ठीक है, और बाकी जो जितने भी ये आपको वाइल्ड डक जो है वो इन लोगों के सिर के ऊपर राउंड 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 घूमना शुरू कर देता है। उसके बाद हिज एम्स ट्रेम्बल्ड एज ही पुल्ड द पैडल थ्रू द ब्लैक वाटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ हिज आर्म्स नॉट एम्स, हिज आर्म्स ट्रेम्बल्ड एज ही पुल्ड द पैडल थ्रू द ब्लैक वाटर। अब जो सारी चिड़िया जो है इन लोगों के सर के ऊपर चक्कर लगा रही है वहाँ पर, तो क्या हो जा रहा है, पानी का कलर बिल्कुल गहरा हो जा रहा है, काला हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट को ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है। तो उसके हाथ जो क्या होने लगते हैं, कांपने लगते हैं जब वो पतवार चला रहा है उस वाइल्ड डक को ढूंढने के लिए। आई थिंक आई कैन सी इट, ही सेड लीनिंग फॉरवर्ड। बच्चा कहता है मुझे लगता है मैं उसे देख सकता हूँ, थोड़ा वो आगे की ओर झुकते हुए ऐसा बोलता है। देयर वॉज अ लम्प फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ऑन इट वॉज अ ब्रोकन विंग पॉइंटिंग एट द स्काई लाइक द रेस्ड सेल ऑफ अ टॉय बॉल। द बॉय लिफ्टेड द पैडल एंड दे ग्लाइडेड अप टू इट, ही बेंट ओवर द साइड एंड स्कूप्ड इट अप। तो बच्चा क्या देखता है कि एक लंप का मतलब होता है गठरी समान। ठीक है, उसे लगता है कि कुछ है जो कि पानी के ऊपर में फ्लोट कर रहा है, और वहाँ पर उसका क्या है, टूटा हुआ विंग्स भी है, पंख भी है, जो आपको पानी के ऊपर ही है। और वो कहाँ पर हो रहा है, स्काई यानी आसमान के ऊपर, वो सॉरी आसमान के ऊपर नहीं, आसमान की तरफ वो क्या हो रहा है, पॉइंटेड हो रहा है, यानी इस प्रकार से आपको है वहाँ पर। ठीक है, वो कैसा लग रहा है देखने में, टूटे हुए बोट के सामान वो दिख रहा है। तो बच्चा जो है वो अपना जो पतवार है उसको रखता है, वो आगे की ओर झुकता है। ठीक है, और उसको पकड़कर उठा लेता है। वेल डन द मैन सेड, आदमी ने कहा, पिता ने कहा बहुत अच्छा। हिज सन वॉज साइलेंट, लेकिन बच्चा शांत था, चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। द डक वॉज बिग हेल्पलेस, वो डक बहुत बड़ा था और लेकिन हेल्पलेस था क्योंकि उसे गोली लगी हुई थी। टचिंग इट्स सॉफ्ट फेदर्स एंड इट्स थीन बोनी नेक, द बॉय लुक्ड फ्राइटेंड एट वॉट ही हैड डन। बच्चा उसके सॉफ्ट मुलायम पंखों को छूता है, उसका जो ये नेक है उसको छूता है, वो काफ़ी वो कैसा दिख रहा है, वो बोनी दिख रहा है, बिल्कुल हड्डी दिख रहा है। इस चीज़ को छूते छूते बच्चे को ना अंदर में डर महसूस होने लगता है कि उसने क्या कर दिया, मतलब गलत काम कर दिया, उसे शूट नहीं करना चाहिए था। देन द डक लिफ्टेड अप इट्स हेड, तब उसके बाद डक जो है अपने सिर को उठाता है। लुक इट्स नॉट डेड, बच्चा बहुत खुश होता है, कहता है देखो यह नहीं मरा है। The blood seemed to flow again in the boy's arms. He breathed in relief. The duck looked blank. बच्चे के हाथ में क्या हो रहा है, खून आ रहा है क्योंकि उसे गोली लगी थी। ठीक है, तो फिर भी बच्चा जो है वो चैन की सांस ले रहा है कि ये मरा नहीं है। ठीक है, लेकिन डक क्या हो गया, बिल्कुल ये हो गया, एकदम मूर्छित हो गया है। द बॉय स्ट्रोक्ड इट्स हेड, आई वॉन्ट टू गो होम। बच्चा अपने सिर उठा के कहता है, पिता से कहता है कि मुझे घर जाना है।
यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट। तो पिता कहता है तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी। आई नो आई वॉन्ट टू डू। फिर बेटा कहता है हाँ मैं जानता हूँ और मैं चाहता भी हूँ। ठीक है। एट होम द बॉय बैंडेज द विंग एंड लर्न टू फीड द मेम डक। घर पर जाने के बाद बच्चे ने उसके विंग्स में गोली लगी थी, पंख में जो गोली लगी थी उसको उसने क्या किया, बैंडेज किया और उसने उस घायल डक को उसको खिलाना पिलाना सीखा। ठीक है ना। ही स्पेंड आवर्स वॉचिंग इट वैडल। वो घंटों टाइम गुजार देता था उसको देखने में। वो बर्ड जो है किसी तरह से धीरे धीरे चलती थी। अबाउट द बैकयार्ड यानी पीछे की ओर, बच्चे का जो घर है उसके पीछे वाले एरिया में। ठीक है। उसने डक को रखा हुआ था। Sometimes it would stretch its neck and try to flap its lopsided wings, but it could never fly again. कभी कभी वो अपने नेक को उठाती थी। ठीक है। और अपने पंखों को फैलाकर उड़ने की कोशिश करती थी। लॉपसाइडेड मतलब होता है किनारे का, ये जो उसका जो पंख होता है, लेकिन क्या हो गया, वो तो डैमेज हो गया, तो दोनों साइड का पंख जो है उसका इक्वल नहीं है। तो फिर भी उसको वो फैला के उड़ने का कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी उड़ नहीं सकेगी। One day the man asked his son, "Where's the gun?" एक दिन वो आदमी पूछा, मतलब पिता पूछा कि गन कहाँ है। I threw it away, he said, definitely. उसने बहुत ही एकदम बोल्ड होकर जवाब दिया कि मैंने इसे फेंक दिया। You what? एकदम उसका जब फादर सरप्राइज हो जाता है और मतलब इस तरह का उसका चेहरा पे एक्सप्रेशन होता है, अरे तुमने फेंक दिया। Asked the man, उस आदमी उससे पूछता है। Shocked at his son's बोल्डनेस, अपने बेटे के इस तरह के व्यवहार पर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। इट वॉज माइन, यू गिव इट टू मी। यह मेरा था, आपने इसे मुझे दे दिया था। बट इट डिडंट किल योर डक, इट गेव यू योर डक। तो फिर पिता कहता है लेकिन इस बंदूक ने इस डक को नहीं मारा, मतलब इस बंदूक के कारण इसकी मृत्यु नहीं हुई, इसके वजह से तुम्हें यह डक मिला। इट मेड मी सिक। तो बच्चा कहता है इस बंदूक ने मुझे क्या कर दिया था, इस बंदूक के कारण मैं खराब हो गया, कमज़ोर हो गया, मतलब इसके कारण मुझे क्रोध आया, मैंने गलत काम किया। द मैन फेल्ड द ब्लड पंपिंग इन हिज हेड एंड देन ही वॉज फिल्ड विथ अ सेंस ऑफ पीस। ही फाउंड ही वॉज रिलीव्ड द गन हैड डन। तो पिता जो है वो महसूस कर रहा था कि उसके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब वो क्या है, क्रोध में है, गुस्सा में है कि इस बंदूक के कारण इसने बहुत गलत काम किया है। ठीक है। नहीं कर रहे हैं कि सिर पर खून सवार हो जाना, वही लिखा हुआ है ब्लड पंपिंग इन हिज हेड। ठीक है। तो उसके बाद फिर इसके पिता को थोड़ा सा राहत हुआ, उसने शांति से सोचा कि ही फाउंड ही वॉज रिलीव्ड द गन हैड डन। फिर उसने चैन की सांस ली कि चलो इस बंदूक की वजह से कुछ अच्छा काम हो गया। समझ में आ गया। ये आपका स्टोरी है, इसको आप अच्छे से सुनिएगा और इससे हम क्लास टेस्ट आप लोगों का लेंगे। इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा। थैंक यू।